जय योगोर हाडो। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर मित्र हैं जो हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं और जो मेरे शिष्य हैं जो हमारे हर एक ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। अब सबसे हम एक बात कहना चाहेंगे, कुछ दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था, हमारा तबीयत खराब था और कुछ सामग्री लेने के लिए हम आसाम गुवाहाटी गए थे। साथ ही में और एक जगह गए थे गोरखपुर, वहाँ से कुछ सामग्री लिए। कई सारे ऐसे सामग्री जो है जो हमारे यहाँ नहीं मिलता है, बाहर से लाते हैं। तो ओरिजिनल सामग्री पहली बार देखने के लिए हम खुद जाते हैं, स्वयं वहाँ से जाके लेके आए। फिर यात्रा के बाद, यात्रा करने के पश्चात हम थोड़ा सा बीमार पड़ गए थे। कई सारे भाइयों की सवाल ये था, लगभग यही आसपास सवाल था, आज के समय पर कौन से सिद्धि साधना करने पे सफलता मिलेगा और सफलता का राज क्या है। इस संदर्भ में आज हम पूरे चर्चा करेंगे। हमारी हर एक वीडियो जो है हमारे खुद के अनुभव से है। हमने कोई किताबी ज्ञान यूट्यूब पे छोड़ते नहीं है, ना ही किसी से सुना हुआ ज्ञान बातें करते हैं आपके सामने। हमने अपने इतने सालों की तजुर्बे से हम ये सब बताते हैं। सबसे पहले आपने सुने होंगे, किसी ने अघोर कुल से दीक्षा लिए है, अघोर पंथ से दीक्षा लिए, किसी ने नाथ पंथ से दीक्षा लिए, किसी ने कोई सारे पंथ है। आज के समय में हजारों सैकड़ों पंथ है। तंत्र मार्ग इतना विशाल है, इसको समझना एक इंसान को एक जिंदगी तो कम पड़ जाएगा। कई सारे कुल है, कई सारे पंथ है, कई सारे साधनाएं हैं, कई सारे विधि है, सात्विक, तामसिक, राजसिक, कई सारे साबर मंत्र की विधि विधान है, साधनाएं है, मंत्र है। उनमें से आपको क्या करना चाहिए? एक साधक जब बिना गुरु के आगे बढ़ता है तो उसके सामने हजारों नहीं लाखों कठिनाइयाँ आता है। जब एक साधक गुरु दीक्षा के साथ गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता है, उसके सामने एक भी कांटा या एक भी परेशानी नहीं आता है। कारण क्या है मैं बताता हूँ। पहली बात है, गुरु कौन है जानते हैं? मैंने गुरु के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, उसको अच्छे से देख लीजिए। गुरु दीक्षा और गुरु धारण के लाभ क्या होता है। गुरु वो होता है, हम जिस भी क्षेत्र में गुरु को धारण करना चाहते हैं, कोई नृत्य सीखना चाहता है, उसके लिए गुरु धारण कर रहा है, तो वो गुरु जिसको धारण करेगा वो पहले से ही नृत्य में काफ़ी पारंगत है, काफ़ी अनुभवी है, वो सही से नृत्य सिखा सकता है और बता सकता है। तभी तक जाके आप उसको गुरु धारण करोगे ना। जिसके पास वैसे ही संगीत सीखने जाओगी, वो पहले से ही सुर का पहचान हो, माहिर है, सुर का, संगीत का माहिर है, तभी जाके आप उनके पास सीखने जाओगे ना। तो तंत्र क्षेत्र में वही सर्वश्रेष्ठ गुरु माना जाता है, जो पहले से ही कई सारे सिद्धि साधनाएं कर चुका है। ठीक है, जो सच में सिद्धि साधनाओं को जानता है। वरना आप फर्जी गुरु के चक्कर में यूट्यूब में हजारों फर्जी गुरु घूम रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, क्यों किसी के साथ क्यों बहस करना, क्यों किसी के बारे में बोलना बुरा भला। ठीक है, उन सबसे दूर रहिए। सही गुरु को पहचाने और सही गुरु धारण एक साधक का पहला कर्तव्य होता है। क्यों धारण करना जरूरी है? क्योंकि लाखों परेशानियों से छुटकारा पाना है तो एक गुरु ही धारण करना पड़ेगा। और गुरु पहले से ही उस रास्ते पे चल के आ चुका है और वो आपको बताएगा कि किस जगह पे कांटा है, किस जगह पे फूल है, किस तरीके से आपको चल के जाना है, क्या क्या करना है, क्योंकि वो पहले से ही कर चुका है वो सब चीज़ें, इसीलिए उसको गुरु कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक साधक को गुरु धारण आवश्यक है, चाहे वो किसी भी पंथ का हो। इसमें पंथ कोई मायने नहीं रखता है, इस बात का गौर से ध्यान कीजिएगा। कोई भी पंथ मायने नहीं रखता है। एक सिद्ध साधक बनने के लिए आपको अघर पंथ से दीक्षा लेना, या दक्षिण मार्ग से, या वाम मार्ग से, या किसी भी पंथ से दीक्षा लेना, या नाथ पंथ से दीक्षा लेना कोई ज़रूरी नहीं है। एक ब्राह्मण को भी आप सिद्ध गुरु बना सकते हैं। कोई एक सिद्ध ब्राह्मण है तो उसको भी आप गुरु बना सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि अघोर पंथ से दीक्षा लेना ही जरूरी है या नाथ पंथ से दीक्षा लेना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कारण क्या मैं बताता हूँ। कोई भी इंसान अगर किसी भी मार्ग से दीक्षा लिया क्यों ना है, वो किसी भी तरीके का साधनाएं कर सकता है। एक इंसान अगर हिंदू भी है तो वो मुस्लिम सुलेमानी तंत्र या
मुस्लिम तंत्र की जितने भी साधनाएं आते हैं कर सकता है, एक मुस्लिम हिंदू के जितने भी तंत्र साधनाएं आते हैं वो सब कर सकता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो। इंसान है वही काफ़ी है। जात धर्म गुरु कौन से पंथ से है ये सब मायने नहीं रखता है। आपको एक सिद्ध गुरु के ही तलाश करना चाहिए, वही काफ़ी है। चाहे वो एक सिद्ध ब्राह्मण गुरु हो, चाहे वो एक तांत्रिक गुरु हो, चाहे वो किसी भी जात का क्यों ना हो। लोना चमारन, चमारन का मतलब समझ रहे हो, चमार जात का था। वो इतने महान तांत्रिक था, वो आज तक तंत्र के इतिहास में उसके नाम पहले दर्जे पे लिया जाता है। ठीक है, यहाँ जात पात धर्म कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, सबसे पहली बात होता है गुरु धारण, सिद्ध गुरु को धारण करे जो सच में कोई साधनाएं कर चुका है। हमारे हर एक वीडियो उठा के देख लीजिएगा, जितने भी सारे ज्ञान बताया जाता है आपको, जितने भी सारे साधनाओं के अनुभव बताए जाते हैं, सही मायने में जो अनुभव होते हैं वही बताया जाता है। और मैं खुद के तजुर्बे से बताता हूँ, क्योंकि पहले के समय में खुद एक साधक था, अभी भी कई सारे अनुष्ठान में करता रहता हूँ, लेकिन साधनाएं बहुत ही कम करता हूँ। उपाय टोने टोटके ये मैं ज़्यादा देता नहीं हूँ अपने चैनल पे। कारण क्या है, उपाय टोने टोटके से ज़्यादा किसी को लाभ नहीं मिलता है। मैं लोगों को यही सलाह देता हूँ, साधना करिए। कई सारे ऐसे साधनाएं हैं हमारे चैनल में डाला गया है जो एक रात्रि का है। दूसरी बात, गुरु धारण करने के बाद गुरु आपको बताएंगे कि बेटा पहले गुरु मंत्र की जाप कर ले, थोड़ा बहुत शरीर में ऊर्जा बढ़ जाएगा। ऊर्जा क्या है मैं इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारे चैनल में देख लीजिएगा। शरीर की ऊर्जा बढ़ेगा, शरीर के अंदर जो आत्मा है उसकी ऊर्जा बढ़ेगा जप और तप से, ध्यान से। गुरु आपको कई बार बता सकते हैं कि इष्टदेव की मंत्रों की जाप करो या कुलदेवी मंत्रों की जाप करो। आपको जो जरूरत रहेगा गुरु वो बताएंगे ना। गुरु की आज्ञा अनुसार ऊर्जा बढ़ाइए। और खास बात है, गुरु जब आप गुरु से दीक्षा लोगी ना, गुरु आपको देख कर पहचान लेंगे। आपकी फोटो देख के, मैं तो अपने शिष्यों की फोटो देख के पहचान लेता हूँ, जरूरत नहीं होता है सामने आने की। मैं फोटो से ही पहचान लेता हूँ, अपनी शक्तियों से पता कर लेता हूँ कि इस व्यक्ति के अंदर कितना ऊर्जा है और ये कौन सी साधना की योग्य है। हर एक व्यक्ति हर एक तरीके की साधनाएं नहीं कर सकता है। हाँ, कोशिश करने पे, धीरे धीरे प्रयास करने पे, विलम्ब में क्यों ना हो सफलता मिलता है हर एक साधनाओं में, लेकिन समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। इंसान की जीवन जो है काफ़ी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है कि सालों साल कलयुग सतयुग की तरह सालों साल तप करता रहे, सालों साल यज्ञ करता रहे, सालों साल साधनाएं करता रहे, ऐसा नहीं है। कलयुग में 11, 21, 7 दिन, 3 दिन, एक रात्रि की साधना इसीलिए दिया गया है, लोग जल्द से जल्द अपनी हर एक इच्छाओं को पूर्ति करके अपने जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत करें। यही उसका मार्ग है। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है मेरा। गुरु आपकी ऊर्जा देख लेते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की जो प्रवृत्ति होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। कई सारे इंसान की प्रवृत्ति होता है वो सात्विक है, सात्विक तरीके से रहन सहन करते हैं, उनकी खान पान सात्विक है। कोई सारे इंसान की सोच तामसिक है और वो रहन सहन भी तामसिक तरीके से करते हैं। तो गुरु पहचान लेते हैं अपने शिष्य को, फिर उसी हिसाब से साधनाएं देते हैं। तो सबसे पहले गुरु की आज्ञा से गुरु को अपनी इच्छा बता दीजिए। तीसरा, अपनी ऊर्जा को पहचाने, जानिए, फिर उसी हिसाब से साधनाएं करें। यह सवाल आप गुरु से पूछे कि गुरुजी मैं कौन सी साधनाएं करूं, किस तरीके से साधनाएं करूं। चौथा जो है, खुद की जरूरत के हिसाब से साधना करें, लेकिन गुरु की आज्ञा अनुसार। आप अपने गुरु को बताइए कि गुरुजी मेरा जरूरत पैसा है, मेरा जरूरत सटकर में, जिसका भी जिस तरीके का जरूरत है। किसी का जरूरत वशीकरण है, किसी का जरूरत मारण है, वो अपने दुश्मन को मारना चाहते हैं। कोई चाहता है कि अपनी पत्नी चला गया है उसको वशीकरण करके वापिस लाना। कई सारे लोग पैसों के लिए साधनाएं करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ये। साधना का निर्माण इसीलिए हुआ है, भगवान शिव ने जो साधनाएं सारे को निर्माण इसीलिए किए हैं ताकि लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सके और जीवन जो है खुशी से व्यतीत कर सके। इसीलिए तंत्र साधनाओं का निर्माण किया गया था ऋषि मुनियों का द्वारा, शिव जी के आशीर्वाद से। ठीक, तो अपनी जरूरत जो है गुरु को बताएंगे, तो गुरु आज्ञा देंगे कि बेटा तो फलाना साधना कर ले। हाँ, किसी का ऊर्जा सात्विक है तो गुरु
बताते हैं कि बेटा तू सात्विक साधनाएं कर ले, थोड़ा विलंब में क्यों ना, तेरे को सिद्धि मिलेगा। मैं अगर देखता हूँ मेरे शिष्य की ऊर्जा तामसिक है तो मैं कहता हूँ कि बेटा दिवालन साधना कर ले, तेरे को जल्दी सिद्धि मिल जाएगा, जिससे तू सत्कर्म भी कर सकता है और पैसों की कमी भी दूर कर सकता है। ठीक है। वैसे ही पांचवा, सुन लीजिएगा एक एक बात जो है, एक कई सारे सोने की मुद्रिका का जैसे बात होता है, इतना गहन और मूल्यवान होता है, क्योंकि ये हमारे जो है अनुभव से है। फिर आपने गुरु से आज्ञा ले लिया, गुरु भी साधना बता दिए, फिर अब आप साधना में बैठेंगे। सही विधि विधान समझ लीजिए पहले गुरु से। ठीक, कोई भी साधना करे, चाहे वो आप मान लो एक रात्रि का पेशाचवीर साधना करने वाले हो आप, तो पेशाचवीर साधनाओं के जो विधि विधान है अच्छे तरीके से समझ लीजिए, पहली बात है। और सही मंत्रों की उच्चारण करें, साधनाओं में सही मंत्र की उच्चारण बेहद ही जरूरी है, वरना साधना हमेशा करते रहोगे लेकिन सफलता नहीं मिलेगा। एक बार खुद उच्चारण करें सही से, और एक बार खुद उच्चारण करके गुरु को सुनाइए कि गुरु जी मैं ये मंत्र सही से उच्चारण कर रहा हूँ कि नहीं, सुन लीजिए एक बार, तो गुरु बोलेंगे कि हाँ सही है, तो फिर साधना आप आगे की तैयारी कर सके। ठीक है। तो मेरे जो शिष्य होते हैं व्हाट्सएप में मंत्र को रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं कि गुरु जी ये मंत्र आप सुन के बताइए सही है कि गलत है। तो मैं सुन के बताता हूँ कि कई बार शिष्यों से उच्चारण सही नहीं होता है, तो मैं बताता हूँ कि बेटा ये आ की मात्रा, ये ऊ की मात्रा, ये आकार की मात्रा, ऐसे समझा देता हूँ मैं। ठीक है। और रही बात साधना में विश्वास की पूर्णता जरूरी है, विश्वास पूर्ण तरीके से जरूरी है। मतलब मैं कह रहा हूँ समझ लीजिए, आप कोई भी साधना करो, किसी भी देवी देवता की साधना करो, उस देवी देवता के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें और साथ में अपने गुरु के दिए गए मंत्र के ऊपर पूर्ण विश्वास रख करके साधना में बैठेंगे ना, तो आपकी साधना असफलता नहीं होगा नहीं कभी भी। जिस भी इष्ट शक्ति की आप साधना कर रहे हो, इष्ट यानी जिसकी साधना कर रहे हो उसकी मंत्रों की और उसकी ऊपर गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास करें, सही विधि विधान रखे, सही मंत्र का उच्चारण करे, फिर साधनाएं कभी भी असफल नहीं होता है। चाहे शक्तियां कितना भी परीक्षा ले ले, आपको पहली बार में ना हो तो दूसरी बार में साधना सफल हो ही जाता है। और आपकी सफल होने के पश्चात आप सिर्फ सफल होने से काम नहीं होता है। छठा सुन लीजिए, साधना पूर्ण करने की विधि गुरु से जान लीजिए, ये एक जरूरी बात है। मैंने एक बात में बताया था, इससे पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, शक्तियों से कैसे बातचीत करें, ये एक गुरु ही बता सकता है जिसने कभी शक्तियों से खुद बातचीत किया हो। हमने अपनी साधना के दिनों में शक्तियों से कैसे बातचीत करते थे, शक्तियों को कैसे संभालते थे, वो सब बताए थे उस वीडियो में, देख लीजिएगा। शक्ति से काम कैसे ले, ये भी गुरु से पूछ लीजिएगा, क्योंकि साधना सिद्धि कर लिया, शक्ति को चलाना नहीं आता है तो फिर तो गलत बात हो गया। फिर मतलब कहते हैं सारा मेहनत करके भी सारे मेहनत पानी में फिर गया जैसे। तो गुरु की हमेशा संपर्क में रहिए, साधना पूर्ण करने की विधि जानिए, साथ में शक्ति से कैसे काम लिया जाता है वो विधि जानिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, साधना भी सफलता होगा, आपकी हर एक इच्छा भी पूर्ति होगा। तो आज की विषय वस्तु क्या थे, आज के समय पर कौन सी साधना सिद्धि मिलती है, करनी चाहिए, मेरे शिष्य ने पूछा था, जो रणविजय जो सवाल किए थे मेरे, उनकी जवाब था ये, पूरा वीडियो बना दिया इसके ऊपर। तो आज के समय पर गुरु की आज्ञा अनुसार पहले अपना इच्छा गुरु को बताइए, गुरु आपकी ऊर्जा देखेंगे कि आप किस तरीके से ऊर्जा हो, आपके अंदर किस तरीके का ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है, देखकर गुरु बताएंगे कि बेटा तू तामसिक साधना कर ले, बेटा तू सात्विक साधना कर ले। तो सही गुरु पहले धारण करे। मेरे कई सारे ऐसे शिष्य हैं जिनका अनुभव मैंने पहले भी डाल चुका हूं और अब भी आगे भी डालूंगा। उन्होंने कहते हैं कि गुरुजी हमारे हर वो काम खुद ब खुद हो रहा है। मैंने कहा कैसे? गुरुजी बस आपके नाम लेके गुरु मंत्र को 3-4 बार बोल देते हैं गुरु दीक्षा के पश्चात, हमारा रुका हुआ काम हर वो काम बनने लगता है। मैंने कहा यह अच्छी बात है, लेकिन जो साधना सिद्धि के पश्चात जो खुशी मिलता है वो इतनी आसानी से बेटा तेरे को नहीं मिलेगा। पूछे कि वो लोग पूछते कि गुरुजी क्यों? मैंने कहा साधना सिद्धि तो करो तब जाके पता चलेगा। आप कोई भी आम के बागान के बाहर खड़े होकर आम को देखने में जो मजा आता है, उससे ज्यादा आम के बागान के अंदर जाके आम खाओगी, उससे ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, हर एक बातों को गहराई से समझिएगा, तब जाके हमारे वीडियो को देखने में पसंद आएगा, सुनने में भी पसंद आएगा। क्योंकि हमारे वीडियो में कोई
कहानी नहीं बताया जाता है। ये सच में जो घटित होता है वही बताया जाता है। सच में कोई साधना सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए कुछ ही दिनों के अंदर साधनाओं में धीरे धीरे वो पारंगत होने लगेगा। क्योंकि हम जितने भी वीडियो बनाते हैं हमारे खुद के अनुभव से ही बनाते हैं ये वीडियो, ना ही कहीं पढ़ा हुआ किताब उठा के ज्ञान या कहीं से सुना हुआ ज्ञान, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ। तो सभी से विनम्र अनुरोध हम करेंगे कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। यही सबसे चाहत है हमारा, और कुछ नहीं, ताकि हमारी मनोबल बढ़ सके और आगे नया से नया सही जानकारी जो तंत्र साधनाओं की हम आपको बता सकें। शिवरात्रि, जय गुरु।